नमस्कार, मैं आपके साथ मधुरा। 20 या शायद उससे भी ज़्यादा भारतीय जवानों का शहीद होना ये भारत के लिए बेहद दुख भरी घटना है। इंडो चाइना का ये जो बॉर्डर टेंशन है, अब ये गंभीर स्वरूप ले रहा है। ये सब देख के सुन के मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है कि जग भर में कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी बीमारी फैलाने के बाद अब चाइना को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो बॉर्डर टेंशन्स क्रिएट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बस दो ही रीजंस है। पहला तो इंडियन आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो चाइना को लगता है कि ये उन पे भारी पड़ सकता है। और दूसरा कि आफ्टर दिस ग्लोबल पैंडेमिक चाइना सबको बताना चाहता है कि अब हम ही ग्लोबल पावर है और हम किसी भी देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है और करता आ रहा है। पर अब ऐसे लगता है बस बहुत हो गया, कहीं पे जाके ये बातें खत्म होनी चाहिए। तो हम हमारे लेवल पे क्या सॉल्यूशन निकालें? सिंपल है फ्रेंड्स, बॉयकॉट ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे ही पैसों से वो पावरफुल बनते हैं और फिर उसी पावर का यूज करके वो हम पे हमला बोल देते हैं। तो अगर हमने हमारे लेवल पे ऐसे प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया तो दुकानदार भी बंद करेंगे, फिर होलसेलर्स एंड फिर बड़े लेवल पे इसका इंपोर्टेशन होना भी बंद हो जाएगा, राइट? तो बॉयकॉट ऑल द चाइना मेड प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट यूजिंग प्रमोटिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। दूसरी बात, मैं सरकार से एक आवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी सो कॉल्ड इमेज मेंटेन रखने के लिए कृपया भारतवासियों को अंधेरे में ना रखा जाए, क्योंकि ये भारत देश हमारा है। भारत में टेरिटरी क्रॉस करके कोई आ रहा हो, कब्जा जमा रहा हो, हमारे भारत देश के जवान शहीद हो रहे हो, तो ये सारी जानकारी हम तक पहुंचनी चाहिए। और एक बात, आपकी राजनीति के लिए आर्मी का इस्तेमाल ना किया जाए। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रैक्टिकल बातें, पर जहां आर्मी ये शब्द आता है वहां पे उसकी इमोशनल साइड भी होती है। तो एज अ डॉटर ऑफ आर्मी मैन, चलिए सुनते हैं सुकन्या जी से। नहीं मधुरा, अब इमोशनल होके कोई फायदा नहीं। अब हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एक फौजी इंसान बॉर्डर पे तभी लड़ सकता है जब उसकी फैमिली उसके साथ हो, जब उसकी फैमिली का उसे फुल सपोर्ट हो। अगर चाइना वॉर करना ही चाहती है ना, तो हम लोग भी उन्हें दिखा सकते। इंडियन आर्मी कोई कम है क्या यार? लड़ सकती है वो। अगर उसकी फैमिली उसके साथ हो तो जी जान लगाकर एक फौजी वहां पर लड़ सकता है। लेकिन प्लीज आप लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाओ यार। हर कोई बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकता, माना, उसके लिए आर्मी है वहां पर। लेकिन हम इस लड़ाई में किस तरह से शामिल हो सकते हैं? बॉयकॉट ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट्स, और सबसे पहले बंद होना चाहिए ये टिकटॉक। सबसे बड़ा वायरस ये है यार इंडिया में। कोरोना तो बाद में आया है, वैसे भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैलाया हुआ है। आज कोरोना से हर कोई लड़ रहा है, नहीं, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ 3 लोग शामिल हैं, डॉक्टर, पुलिस और आर्मी। समझ रहे हो? सबसे बड़ा डॉक्टर, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज अगर कोई पेशेंट ठीक हो रहा हो तो लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर के रूप में भगवान है। नो, आज भगवान के रूप में डॉक्टर यार। पहले तो इस थिंकिंग को चेंज करो। अगर आप एक आर्मी वाले की रिस्पेक्ट करते हो, आप एक पुलिस वाले की रिस्पेक्ट करते हो, एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हो, तो आज आप सच्चे देशभक्त कहलाओगे। देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। सर, आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा।